हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस स्ट्रेटजी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं कि मैंने बता दिया आपको कि जीएस कहाँ से करनी है, क्योंकि मैं जीएस और मैथ्स पे फोकस क्यों कर रही हूँ। मैंने भी पहले यही किया। उसका रीज़न है कि ये बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। अगर आप इसको नहीं किए तो आप किसी भी एग्ज़ाम, आप रेलवे ले लीजिए, आप यूपी पुलिस ले लीजिए, आप टीचिंग एग्ज़ाम ले लीजिए, हर जगह ये दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है। कहीं रीजनिंग नहीं आ सकती है, कहीं हिंदी नहीं आ सकती है, कहीं इंग्लिश नहीं आ सकती है, बट ये दोनों सब्जेक्ट कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। इस वजह से आपको सबसे पहले जीएस और मैथ्स पे फोकस करना चाहिए। हिंदी सभी की अच्छी होती है, कुछ टॉपिक नहीं अच्छे हैं, आप सर्च करिए आपको मिल जाएंगे और आप वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ सकते हैं। हिंदी भी आपको, हिंदी के भी मैंने नोट्स उस टाइम तो बहुत से, एक सफलता मंत्र करके आता था है चैनल, वहाँ से मैंने टेट के टाइम बना लिए थे। तो सफलता मंथ से भी कर लीजिए, नहीं तो आप रोजगार विद अंकित के ही एक इस टाइम ममतेज सर हैं, उनकी वीडियोस की प्लेलिस्ट पड़ी होगी। आप टॉपिक वाइज सर्च करिए, जो, क्योंकि हिंदी में सब कुछ तो नहीं आपको पढ़ना होगा, तो जो टॉपिक आपका वीक है आप वो टॉपिक सर्च करिए, आपको हिंदी का मटेरियल मिल जाएगा ईजिली। और इंग्लिश के लिए भी मैंने DSSB के टाइम एक इंग्लिश के नोट्स मैंने अभी रिसेंटली बनाए थे, लगभग 2 साल पहले, क्योंकि 1-1.5-2 साल तो मुझे 1.5 साल तो मुझे हो गया जॉब करते करते। 2-2.5 साल पहले मैंने इंग्लिश के, जब DSSB लास्ट टाइम आया था उस टाइम मैंने बनाए थे नोट्स, और वो DSSB के नोट्स भी सर ने फ्री में पढ़ाए थे। DSSB KVS कहीं भी आपको काम आ जाएंगे, वो भी SSC के लिए पढ़े थे। तो मैंने, क्योंकि ज़रूर आपको अगर टॉपिक कवर हो रहा है तो आप कुछ भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है। आपको बस टॉपिक कवर होना चाहिए, वो उन्होंने SSC के लिए पढ़ाया हो, चाहे उन्होंने DSSB के लिए पढ़ाया हो या KVS के लिए, आपका टॉपिक कवर होना चाहिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाए बस। तो वो भी मैंने, रोजगार विद अंकित नाम सर का मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, बट आप DSSB KVS या फिर SSC, किसी 3 में से कोई एक के लिए उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई थी, तो मैंने वहाँ से इंग्लिश पढ़ी, क्योंकि इंग्लिश में मेरा जो वीक पोर्शन है वो कॉमन एरर वाला था। बाकी तो मैंने एक सर हैं, हाँ, डियर सर के, आपको अगर एक्टिव पैसिव नरेशन में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ डियर सर करके एक चैनल है, उनकी प्लेलिस्ट में उनका एक वीडियो नरेशन का, या एक, मैंने तो कई देखे थे, एक्टिव पैसिव नरेशन के वीडियोज़ हैं, आप सारे देख लीजिए। बहुत अच्छे से आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन शॉर्ट ट्रिक के साथ आ जाएंगे, अगर वीक है तो, अदरवाइज़ नहीं दिक्कत है। और कॉमन एरर वाला पोर्शन मेरा रोजगार विद अंकित से सही हुआ था, मतलब मोटा मोटी मैंने 2-4 चैनल लगातार विजिट किए, एक रोजगार विद अंकित, एक एडुटेरिया और एक डियर सर का इंग्लिश के लिए। उस टाइम जब तक मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, क्योंकि रोजगार विद अंकित पे पहले सिर्फ अंकित सर पढ़ाते थे, तब मैंने नोट्स बनाए थे उनके। बट बाद में कई टीचर्स आ गए, अलग अलग सब्जेक्ट के आ गए। मन्नू मैम ने भी उस टाइम पे जब KVS की प्रिपरेशन हुई थी, तो मैं मन्नू मैम की, और जो मैडम थी, गार्गी मैडम थी, उनके जो साइकोलॉजी के, वो पोर्शन अभी BPSC में नहीं आ रहा है, बट वो आता है। तो आप फ्री में कंटेंट जो मैराथन टाइप पढ़ी है ना मन्नू मैम की, गार्गी मैम की, उनकी देख सकते हैं। अभी तो खैर यूपी में नहीं आ रही, और क्योंकि यूपी में ही साइकोलॉजी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अभी BPSC जो नेक्स्ट TRE 4.0 या फिर यूपी पुलिस, रेलवे, इन सब में तो उनका कोई लेना देना नहीं है। बट साइकोलॉजी जब भी पढ़नी होगी, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, आप लोग कमेंट करिएगा। तो मैं उसके लिए, मैंने कहाँ कहाँ से नोट्स बनाए थे, मेरे पास वो भी हैं, और चैनल मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट जब भी साइकोलॉजी वाला पोर्शन, कोई ऐसी वैकेंसी आती है जहाँ साइकोलॉजी पढ़नी हुई, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं BEd BTC वालों के लिए साइकोलॉजी के अच्छे चैनल बता दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर समझ आता है तो। नहीं तो आपको जो समझ आए आप वो कर लीजिएगा। मैंने कहाँ से पढ़ाई की मैं वो बता रही हूँ, और बहुत ही ट्रस्टेड चैनल है ये। अभी का मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं नहीं कर रही, करंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोर्स परचेज हो रहा है क्या। लेकिन आप कोर्स परचेज, 2-3 चीज़ों के पीछे आप मत भागिए। कोर्स परचेज, लाइब्रेरी
कोचिंग, उनके पीछे मत भागिए। अगर आपको ज़रूरत है तो ही आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें, ज़रूरत है कोर्स परचेज़ करें, ज़रूरत और या फिर आप बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सब कुछ करिए। अगर आप बिलो देन एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल मध्यम वर्ग से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे आते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही कारगर होगा कि फ्री में कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, जितना चाहो उतना पढ़ो। कुछ ना समझ आए तो आप एक टॉपिक जिस टॉपिक में आपको दिक्कत जा रही, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आप देंगे सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, उस टॉपिक को आप क्लिक करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, जो वीडियोज़ आ रही 2-4 वीडियो आप देखेंगे, सभी एक जैसा पढ़ाते हैं, तो 2-4 वीडियो जिसका अच्छा लगे वो आप देख लीजिएगा, उसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स क्यों? क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम मैंने भी शुरुआत में ही क्वालिफाई नहीं होने लगते, हालांकि मेरा हो गया था, क्योंकि एकेडमिक थोड़ा बहुत तो यूपी पुलिस तो मेरा 2018 में ही क्लियर हो गया था, बट रनिंग नहीं निकली थी तुरंत ही। बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी, उसके बावजूद भी क्लियर हो गया था, क्योंकि उस टाइम इजी भी आता था। अब तो कंपटीशन भी बढ़ गया और लेवल भी क्वेश्चन पेपर का बढ़ गया है। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी एग्ज़ाम सरल रह गया, सारे एग्ज़ाम अच्छे खासे लेवल के आते हैं, चाहे वो ग्रुप डी ही क्यों ना हो, एक अच्छा लेवल होता है एग्ज़ाम। भले ही क्वालिफ़िकेशन वो 8th-10th मांगे, लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो आप हल्के में लेके इंस्टाग्राम चला के आप चलाइए इंस्टाग्राम, लेकिन प्लीज़ जॉब लग जाए उसके बाद चला लीजिएगा। आजकल के जो बच्चे हैं वो इंस्टा पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बेवजह की वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं या रील्स बना रहे हैं, वो चीज़ें भी आप कर लीजिएगा, लेकिन पहले एक जॉब, छोटी सी जॉब ले लीजिए, उसके बाद आप वीडियो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी चलाना है चला लीजिएगा, बट पहले आप जॉब एक ले लीजिए। और मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने नोट्स बना लिए, वेल एंड गुड, आपने 4, 5, 6, 7, 8, लगभग मेरे पास 10-15 कॉपी हैं जो भरी हुई हैं नोट्स से। आपको भी उतनी मेहनत करनी होगी। एक साल में तो सिर्फ आप 1-1.5 साल तो आपका नोट्स बनाने में ही चला जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है कि हाय सब निकले जा रहा है, कोई बात नहीं, जिसका जो टाइम है, जिसकी जैसी पढ़ाई है वो वैसे निकल रहा है, बट आपको नोट्स बनाने हैं और कई बार रिवीजन करना है। उससे भी बड़ी बात यह है कि आप अगर वन डे एग्ज़ाम निकाल रहे हैं तो प्लीज़ फोकस आप भले ही एक एग्ज़ाम पे, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम क्यों नहीं कहूँगी, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि पहली बात तो वैकेंसी नहीं आती है। अगर वैकेंसी आ गई, हो गया एग्ज़ाम, तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक नहीं हुआ तो किसी न किसी क्वेश्चन को लेके कोर्ट में पहुंच जाते हैं। मतलब एक वैकेंसी बहुत ऐसा हो, रेयर केस है कि एक साल में कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज़ बहुत लंबी खिंचती है। बीपीएससी के ही जो आ रहे हैं वो 150 साल में सब हो गया। और खैर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जो भी आए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो भी जल्दी हो गए थे, बट मोस्टली बहुत ज़्यादा ये रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि वैकेंसी आई, पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम हुआ, या फिर वैकेंसी आने से पहले ही आंदोलन शुरू हो गए, वैकेंसी आने के बाद पेपर लीक हुआ और एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसके लिए लड़ाई हो रही कि भाई एग्ज़ाम होना चाहिए, पेपर लीक हुआ है। कोर्ट कचहरी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम पे फोकस तब कर सकते हैं जब आप 25 से बिलो हों, मतलब 20 और 25 के बीच के हों, तो आप एक एग्ज़ाम पे फोकस करिए। आप 12th पास करके तुरंत ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप डेफिनेटली 25 साल तक एक एम है अगर, तो एक एग्ज़ाम यूपीपीसीएस यूपीएससी जो भी है उस पर। लेकिन अगर 25 और 30 के बीच में है ना, तो आप हर एग्ज़ाम दीजिए। उससे क्या होता है कि भले ही आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आपको बार बार पढ़ने, क्योंकि एग्ज़ाम जब सर पे होता है ना, हर इंसान तभी ज़्यादा फोकस से पढ़ता है। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन ऐसे नहीं करेंगे आप, तो वैसे करेंगे। हर एग्ज़ाम आया, हर महीने, मैं हर महीने कोई ना कोई एग्ज़ाम मेरा लगा रहता था, चाहे वो मेरे लायक हो चाहे ना हो। उससे क्या हुआ मेरे अंदर कि मुझे जब एग्ज़ाम सर पे आता है तो पढ़ने की इच्छा अपने आप होती है, और ऐसे नहीं होती ज़्यादा। तो उससे मेरा मल्टीपल टाइम रिवीजन हुआ। उसी चीज़ को मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, दोबारा पढ़ा तो थोड़ा और समझ आया, तिबारा उसी वही एक सेंटेंस में कई चीज़ें अपने आप समझ आने लगती हैं जब मल्टीपल टाइम इंसान पढ़ता है। इसलिए और नोट्स बनाना ये ज़रूरी इसलिए कि एक ही चीज़ बार बार पढ़ने से वो समझ ज़्यादा आता है। और दूसरा, नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आप कितनी वीडियोस देखेंगे।
जिसके पास बुक्स का कंटेंट है वो तो बुक्स पढ़ लेगा, जिसने ऑनलाइन कोचिंग ली है शायद वो PDF निकाल के नोट्स पढ़ ले। लेकिन जो इंसान सेल्फ नोट्स बना रहा है या सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस से स्टडी कर रहा है, वो करेगा क्या एग्ज़ाम के 15-20 दिन या महीना पहले? उसके पास अगर नोट्स नहीं होंगे तो वो कैसे रिवीजन करेगा? इसलिए प्लीज़ आप अपने नोट्स बनाएं, ज़रूर से बनाएं। वो नोट्स भले ही इतनी मोटी कॉपी हो, नोट्स के नाम पे पूरी किताब हो, लेकिन आप बनाएं ज़रूर, जैसे ही आपको समझ आता हो। मैं तो पूरा जितना बताते सर उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख लेती थी। तो आप अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएं। शॉर्ट में बना सकते हैं तो शॉर्ट में बनाएं, लेंदी बना सकते हैं तो लेंदी बनाएं, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो बाकी और कोई सब्जेक्ट के बारे में आपको हेल्प चाहिए हो और पूछना हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी BPSC TRE 3.0 की जो भी DV दिसंबर में हो जाएगी आई थिंक, और 4 की जो तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू लगे रहें, क्योंकि कितना भी जल्दी होगा 3-4 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा। और अगर आएगा उसके बाद करते रहेंगे तो आप TRE BPSC की स्पीड देखते ही हैं कितनी जल्दी एग्ज़ाम करवा देते हैं। तो उसका वेट ना करें, अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। लास्ट जब आए तो सिर्फ आपका रिवीजन बचे, इतना करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।